हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 की हिंदी बुक की चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा है अवन्यु। इस चैप्टर की सबसे पहले हमने पहले वाली वीडियो में लेखक परिचय से लेकर संपूर्ण स्टोरी को समझा था। फिर इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं और आने की संभावना है। वैसे क्वेश्चन को हमने आपके लिए कलेक्ट किया है और यहाँ पे रखा है। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि पहली क्वेश्चन क्या है कि ये पहली क्वेश्चन तो गलत लिखा है, यहाँ पे द होना चाहिए। द मादामोजेल अवन्यु किनकी कृति है, जो कि आपके एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द मादामोजेल अवन्यु किनकी कृति है, तो ये 2018 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है। ये जो कि पिकासो की कृति है। किसकी कृति है? तो पिकासो की, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो बी है हमारा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि अगली क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है कि ला सतलुज की धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? कब से कब तक होता है? तो ये होता है 14वीं सदी से लेकर फ्रेंच की क्रांति तक। कब से कब तक? तो 14वीं सदी से लेकर क्या होता है? फ्रेंच की क्रांति तक। चलिए उसके बाद बताते हैं कि अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्या है हमारा? 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अवन्यु में, लेखक के बारे में बताया गया कि अवन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे, गद्य की रचना की। तो गद्य के बारे में हम आपको बताए थे टोटल कविता कितने लिखे थे, तो ये 35 कविता लिखे थे। कविता के बारे में अगर बताएं तो कविता कितना लिखे थे? ये तो 35 लिखे थे। वहीं अगर गद्य के बारे में बात करते हैं, अगर गद्य के बारे में, तो ये गद्य लिखे थे कितना? तो 27 गद्य लिखे थे ये। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, गद्य की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए 27 गद्य लिखे थे ना ये। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि वहीं बताया गया है कि अवन्यु कहाँ स्थित है। अवन्यु कहाँ पे स्थित है? तो अवन्यु के बारे में बताया गया कि अवन्यु कहाँ स्थित है। तो अवन्यु कहाँ पे? फ्रांस में स्थित है ना, दक्षिण फ्रांस में। रूस, भारत और मिस्र लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा दक्षिण फ्रांस, यानी कि फ्रांस लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? फ्रांस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे समझाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि बताया गया है कि अशोक वाजपेयी के बारे में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म होता है 1941 में। कब होता है? तो 16 जनवरी। कब होता है? तो 16 जनवरी 1941 में, यानी कि 1941 में इनका जन्म होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर कि अवन्यु पाठ के लेखक का नाम क्या है? अवन्यु पाठ के लेखक का नाम क्या है? जैसे इसके बारे में हम लोग लेखक परिचय पढ़े थे। तो अवन्यु के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। वही बात को हम लोग टिक कर देना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए फिर हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग, छत्तीसगढ़ में ना। हमने क्या पढ़ाया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में कि अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं कि अगली क्वेश्चन क्या है। तो अगली क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हुई थी? तो लगभग 3 दर्जन। कितना? तो 3 दर्जन, जो कि हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। लगभग 3 दर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा 3 दर्जन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे। आगे 9 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि अवन्यु कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? तो अवन्यु कहाँ का मध्ययुगीन ईसाई मठ है? तो आपको बता दें कि ये दक्षिण फ्रांस का ना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। फिर वहीं बात करें हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की कि अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था? तो ये क्या बताए थे हम कि इनकी माता का नाम क्या था? तो बिमला देवी इनकी माता का नाम था। वहीं बात करें हम लोग, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि आगे के क्वेश्चन में, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है, परमानंद वाजपेयी। इनकी माता का नाम था निर्मला देवी। वही इनके पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग कि बिल्नव लावण्यो का अर्थ क्या होता है? बिल्नव अवन्यो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि अवन्यो का नया आदमी, अवन्यो का नया गाँव। हाँ जी, अवन्यो का नया गाँव, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी है, अवन्यो का नया गांव। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है हमारी। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि एक पतंग अनंत में, ये VVI क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो एक बार ध्यान में जरूर रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जिसका किसकी रचना है ये एक पतंग अनंत में? तो अशोक वाजपेयी की ये रचना है। फिर वहीं हम लोग बात करेंगे आगे
फिर हम लोग वही बात करेंगे आगे कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो पत्रिका में क्या था, तो संवेद का ना, जो कि संवेद पत्रिका संवेद था ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। वही बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है कि अवन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या था, पुराना डैश डैश है, जो कि क्या है, शहर है ना जी, बिल्कुल पुराना शहर है। अवन्यो में क्या है, ईसाई मठ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अवन्यो किस नदी के किनारे है। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि अवन्यो किस नदी के किनारे है। तो अवन्यो के बारे में पूछा गया है कि अवन्यो किस नदी के किनारे है, तो अवन्यो रोन नदी के किनारे है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, रोन नदी के किनारे है अवन्यो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे कि ला सतरुज क्या है। 2021 ए में पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ला सतरुज क्या है। तो एक ईसाई मठ है, हमको आपको बताया था ना कि अवन्यो में जो मठ है उसका क्या नाम है, तो ला सतरुज, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ला सतरुज। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, ईसाई मठ। चलिए आगे देखिए कि क्या बताया गया है कि पीटर अच्छा गलत यहाँ पे बुक लिख दिया है। पीटर ब्रूक की कौन सी विवादग्रस्त रचना की प्रस्तुति अवन्यो में किया जाने वाला था, तो महाभारत का ना जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाभारत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे कि अशोक वाजपेयी ला सतरुज में कितने दिनों तक रहे थे। अशोक वाजपेयी ला सतरुज में कितने दिनों तक रहे थे, तो ये टोटल 19 दिन रहे थे। कितने दिन रहे थे, तो 19 दिनों तक रहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, 19 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और आगे बात करेंगे कि अगली क्वेश्चन क्या है हमारा कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है। अच्छा, प्रतिभा के बारे में बताया गया है कि जो कि ऑप्शन 2019 के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी की, अच्छा वाजपेयी लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है, तो आपको बता दें कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये है ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद क्या है, नदी किनारे भी दिन है, ठीक है, नदी के किनारे भी नदी है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, ये दोनों इनकी क्या है, तो प्रतिभा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा ना, ए और बी दोनों। चलिए वही हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, इस वीडियो में इतना है, यही क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में कराया है वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुकी है और पूछे जाने की संभावना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।